मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हमारी जो 11th क्लास इंग्लिश की फर्स्ट पोएम है जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। और दिस पोएम ए फोटोग्राफ इट इज़ रिटन बाय चार्ली टॉल्सन। पहले मैं इस पोएम का आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा और इसमें जो थीम है उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको इस पोएम की समरी बताऊँ। तो इंट्रोडक्शन है दिस पोएम ए फोटोग्राफ इज एन इंटरेस्टिंग पोएम। एक बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। इट इज़ रिटन बाय चार्ली टॉल्सन। ये चार्ली टॉल्सन द्वारा लिखी गई है। दिस पोएम इज ए ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर। और ये जो पोएम है वो ट्रिब्यूट का मतलब एक श्रद्धांजलि है पोएट की माँ को बाई पोएट के द्वारा दी गई। द पोएट टॉक्स पोएट बातें करता है अबाउट ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ के बारे में, विच कैप्चर्स जो रखता है, जो फोटो जो है वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स फ्रॉम हर मदर्स चाइल्डहुड। जो फोटो है वो कैप्चर किए हुए हैं, जकड़े हुए हैं ब्यूटीफुल मोमेंट्स के जो उनकी माँ के चाइल्डहुड के हैं, जो उनकी जो पोएट की माँ के चाइल्डहुड के जो ब्यूटीफुल मोमेंट्स हैं उनको लिया हुआ है ये फोटोग्राफ उनके। इट हैज़ 3 स्टैंजाज। इस पोएम में टोटल 3 स्टैंजाज हैं एंड ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट, और हर एक ये रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है ए डिफरेंट स्टेज ऑफ हर मदर्स लाइफ। जो उसकी माँ की लाइफ के जो डिफरेंट स्टेजेस है उनको दर्शाता है हर एक स्टैंजा। ओके, द फर्स्ट स्टैंजा रिप्रेजेंट द अर्ली चाइल्डहुड। और जो पहला स्टैंजा है वो पोएट की माँ के अर्ली चाइल्डहुड या फिर अडोलसेंस एज है उसको प्रस्तुत करता है फर्स्ट स्टैंजा। एंड द सेकंड रिप्रेजेंट, और जो दूसरा स्टैंजा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? द सेकंड रिप्रेजेंट द अडल्टहुड और व्हेन द पोएट्स मदर वाज इन हर 40s और 50s। जब पोएट की माँ अपने 40 से 50 साल के बीच में रहती है, उस पीरियड को रिप्रेजेंट करता है सेकंड स्टैंजा। एंड द थर्ड स्टैंजा डिपिक्ट्स, और तीसरा स्टैंजा है वो क्या डिपिक्ट करता है या रिप्रेजेंट करता है? द डेथ ऑफ हर मदर, कि उनकी माँ की डेथ हो गई है, ये रिप्रेजेंट करता है। दिस पोएम हैज द सेंस ऑफ लॉस। ओके, इस पोएम में सेंस ऑफ लॉस, किसी चीज का गुम हो जाने का एक दुख जो होता है उसको हम बोलते हैं सेंस ऑफ लॉस। सेंस ऑफ लॉस इज रिप्रेजेंटेड इन दिस पोएम। इस पोएम में सेंस ऑफ लॉस को रिप्रेजेंट किया गया है। द पोएट्स मदर फील सैड। जब पोएट की जो माँ है वो महसूस करती है, दुख महसूस करती है एट द लॉस ऑफ हर अडोलसेंस, अपना जो उनका अडोलसेंस या बचपन है या चाइल्डहुड है वो उसके गुम हो जाने पर। एंड बीच हॉलीडेज, जिसमें वो बीच हॉलीडेज या समुद्र के किनारे पे हॉलीडे मनाने जाती थी, वो एक पास्ट रह गया है, पास्ट हो गया है या लॉस हो गया है वो। ठीक है। एंड द पोएट फील सैड, और जो पोएट है, जिस पोएट या पोएटस जो है, जो इसकी कवियत्री है, वो सैड फील करती है, दुख फील करती है ऑन द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफर, उसकी माँ की हंसी को हैज़ बिकम पास्ट फॉर हर, उसकी बिकॉज हर मदर हैज़ डाइड, क्योंकि उनकी माँ मर चुकी है। तो ये दो सेंस ऑफ लॉस है। एक तो माँ कौन सा लॉस फील करती है कि उसका जो बचपन है और उसकी जो सी हॉलीडेज है उनको वो दोबारा नहीं प्राप्त कर सकती। ठीक है, मीन्स शी हैज़ लॉस्ट हर अडोलसेंस एज। और जो पोएट ये फील करती है कि उनकी माँ की जो हंसी है वो दोबारा नहीं सुन सकती, क्योंकि हर मदर हैज़ डाइड, उनकी माँ मर चुकी है। इन दिस पोएम द पोएट रिप्रेजेंट्स टेम्परेरी स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ। और जो पोएट है उसमें ये भी रिप्रेजेंट करता है कि जो ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी है और इट चेंजेस वेरी फास्ट, और ये बहुत तेज़ी से चेंज होता है। एंड द नेचर इज परमानेंट, और जो नेचर है वो परमानेंट है, परमानेंट स्टेट है, उसकी अवस्था है। लाइफ ऑफ द पोएट्स मदर चेंजेस ए लॉट। जैसे इस पोएम में जो लाइफ है पोएट की माँ का वो चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एंड द सी रिमेन अनचेंज ओवर द ईयर्स, और सी है वो अनचेंज रहता है, अनचेंज बगैर किसी बदलाव के रहता है, गाँव चेंज। हियर द पोएट वांट टू से दैट द थिंग्स ऑफ नेचर्स आर परमानेंट एंड लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स आर इज temporary. Okay, these are the theme test and this was the introduction. Now I will let you know the summary of this
poem. Okay. The poet recalls her mother's and her memory by looking at an old photograph of her mother. जो पोएट या पोएटेस है वो रिकॉल का मतलब होता है याद करती है अपनी माँ को, हर मदर अपनी माँ को, एंड हर मेमोरी और अपनी माँ की मेमोरीज को बाय लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर। अपनी माँ के पुराने फोटो के ऊपर देखकर वो अपनी पुरानी, उनकी माँ की पुरानी यादों को याद करती है या रिकॉल करती है। रिकॉल करना का मतलब याद करना होता है। हर मदर्स अंकल टुक दिस फोटोग्राफ व्हेन हर मदर वेंट फॉर पैडलिंग ऑन ए बीच हॉलीडे। और ये जो फोटोग्राफ है उनकी मदर के अंकल ने इस फोटोग्राफ को खींचा था या लिया था जब हर मदर वेंट फॉर पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग और बोटिंग इन द सी। जब वो वॉकिंग या बोटिंग के लिए सी हॉलीडेज पर गई थी तो उस टाइम पे उसके अंकल ने ये फोटो लिया था, जो कि किसके साथ गई थी, विद हर टू कजिन्स, जो कजिन्स के साथ गई थी जिनका नाम डॉली एंड बेटी, और उनका नाम था डॉली एंड बेटी। तो दिस फोटोग्राफ हैज फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड, और जो ये फोटोग्राफ है उसका जो फ्रेम है वो गत्ते का बना हुआ है। देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फोटोग्राफ, और जो फोटोग्राफ पोएटेस देख रही है उसमें 3 लड़कियां हैं इस फोटोग्राफ में। द गर्ल हु इज सिटिंग इन द मिडल, जो लड़की मिडल में बैठी हुई है, ठीक है, वो इज पोएटस मदर, वो पोएटस जो है उनकी माँ है, ठीक है। सी इज द टॉलेस्ट एंड ओल्डेस्ट इन दिस फोटोग्राफ, और वो इस फोटोग्राफ में सबसे लंबी है। सी इज द टॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट इन दिस फोटोग्राफ। ओके। सी इज ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, और ये जो लड़की है वो केवल 12 साल की है। सी हैज स्वीट फेस, और इनका जो फेस है वो स्वीट है। हर कजिन्स डॉली एंड बेटी, जो उसकी कजिन्स हैं फोटोग्राफ में कौन कौन है वो डॉली एंड बेटी आर होल्डिंग हर हैंड्स, और उन्होंने उनकी जो मदर है उनके हाथ पकड़े हुए हैं। दे आर होल्डिंग का मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। द पोएट लुक एट हर मदर स्वीट फेस, पोएट या जो पोएट या पोएटेस जो है वो देखती है अपनी माँ के स्वीट फेस की तरफ। इन द फोटोग्राफ द सी, जो समुंदर है, टच इज देयर टेरिबल ट्रांजिट फीट, और जो समुंदर है फोटोग्राफ में भी वो टच कर रहा है उनके टेरिबल ट्रांजिट फीट। टेरिबल ट्रांजिट फीट का मतलब होता है विच चेंजेस वेरी फास्ट और विच इज टेम्परेरी। हियर पोएट मीन्स टू से द टेरिबल ट्रांजिट फीट या टच इज देयर टेरिबल ट्रांजिट फीट। द पोएट मीन्स, इसका मतलब है पोएट क्या कहता है, टू से what the poet means to say that her mother changed a lot over the years, उसकी माँ है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है समय के साथ साथ, but the sea remained unchanged, और जो समुंदर है वो अनचेंज रहा है। The poet here want to depicts, यहाँ पे ये depicts का मतलब होता है प्रकट करना चाहता है that human life is temporary, जो human का जो life है वो temporary है, and the things of nature are permanent, और जो प्रकृति की जो चीज़ें हैं थिंग्स ऑफ नेचर आर परमानेंट है ये। ओके। तो ओके, नेक्स्ट द पोएट इन दिस फोटोग्राफ द मदर एंड हर 2 कजिन्स आर स्माइलिंग, और इस जो फोटोग्राफ है उसमें जो मदर है एंड जो उनकी 2 कजिन्स हैं दे आर स्माइलिंग, वो हंस रही है, एंड दे आर लुकिंग एट देयर अंकल, वो अपने अंकल की तरफ देख रही है फोटोग्राफ में। हु इज टेकिंग द फोटोग्राफ, जो फोटोग्राफ ले रहा है ना उनका अंकल, उसकी तरफ वो देख रही है, एंड दे आर स्माइलिंग, और वो स्माइल कर रही है। इन द सेकेंड स्टेंजर, जो दूसरा स्टेंजर है, द पोएट टेल्स, पोएट ये बताता है हाउ हर मदर इन हर अडल्टहुड, कैसे उसकी माँ अब अपने अडल्टहुड में, व्हेन शी वाज इन हर एज ऑफ 40s और 50s, जो 40 या 50 साल के बीच में थी तब, सी लुक्स एट दिस फोटोग्राफ, वो इस फोटोग्राफ पे देखती थी, इस फोटोग्राफ को देखती थी, एंड लाफ्ड, और वो हंसती थी, एट द वे, किस पर हंसती थी, द वे सी एंड हर कजिन्स वर ड्रेस,
किस तरह से वो और उनकी जो कजिन्स थी उनको ड्रेस पहनाई जाती थी बाय देयर पेरेंट्स फॉर हॉलीडे एट सी बीच। हॉलीडे सी बीच पर हॉलीडे मनाने के लिए उनके पेरेंट्स द्वारा किस तरह से ड्रेसें पहनाई जाती थी उसको देख के वो हंसती है। कौन? पोएट्स मदर। पोएट्स की जो माँ है वो हंसती है। हर मदर फील सैड एट द लॉस। नाउ हर मदर फील सैड एट द लॉस ऑफ हर चाइल्डहुड एंड सी बीच हॉलीडेज। उसकी माँ फील करना होता, महसूस करती थी, दुखी महसूस होती थी एट द लॉस, क्योंकि खो दिया है उन्होंने वो अपना बचपन और सी बीच हॉलीडेज, बिकॉज नाउ शी हैज बिकम अडल्ट एंड शी हैज लॉस्ट दोज सी बीच हॉलीडेज। जो समुद्र पे जो हॉलीडेज मनाने जाती थी वो सब अब नहीं जा रही है वो, तो सी फील सैड ऑन दिस, और वो दुखी महसूस होती है इस बात पे। द पोएट आल्सो फील सैड, और जो पोएट है वो भी दुखी होती है व्हेन शी लुक्स एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ पे देखती है। द पोएट फील सैड, जो पोएट इसलिए दुखी होती है एट द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफर, और पोएट किस चीज पे दुखी होती है? एट द लॉस ऑफ हर मदर्स लाफर, उनकी माँ की जो हंसी है ना वो सुन नहीं पाती है, वो अब एक गुम हो गई है। इट मीन्स एज सी हैज डाइड, बिकॉज जो उनकी माँ है वो मर चुकी है। सी डाइड 12 ईयर्स एगो, और वो कब मर चुकी है? 12 साल पहले मर चुकी है। In this poem, the poet tells that she has died as many years as she lived in her photograph. जितना वो इस फोटोग्राफ में जिंदा रही उतने साल हो गए उनको मरे हुए। It means in the photograph she was of 12 years, वो 12 साल की थी, so she has died 12 years ago, यानी कि 12 साल पहले वो मर चुकी है। एंड हर लाफर, जो उनकी जो हंसी थी, इट हैज बिकम पास्ट, यह एक भूत बन चुका है, भूतकाल बन चुका है, यानी कि शी द पोएटेस कैन नॉट हर्ट द लव ऑफ हर मदर बिकॉज शी हैज डाइड, वो मर चुकी है। द पोएट्स मदर पास्ट वाज हर सी हॉलीडे, जो पोएट्स की माँ का जो पास्ट था वो उनकी समुद्र की का जो छुट्टियां थी समुद्र पर, सी हॉलीडेज था एट बीच, समुद्र के तट किनारे पर। एंड द पोएट्स पास्ट वाज हर मदर्स लाफर, और जो पोएट का जो पास्ट हो गया था वो था उनकी माँ की हंसी। जब पोएट की माँ की हंसी पास्ट हो गई है, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स शी हैज डाइड। द पोएट इज सो सैड दैट शी हैज नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस, पोएट है वो इतनी दुखी है, शी हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हर सोरो, और या फिर आप ग्रीफ बोल सकते हो, ठीक है, वो अपने ग्रीफ या सोरो को प्रकट नहीं करती, वो इतना दुखी है। बोथ ऑफ देम, बोथ ऑफ देम का मतलब यहाँ पे वो दोनों, कौन? द पोएट एंड हर मदर फील सेंस ऑफ लॉस, वो क्या? कुछ गुम हो जाने का दुख, सेंस ऑफ लॉस का मतलब कुछ गुम हो जाने का दुख महसूस करती है। दे कैन नॉट लीव दोज मोमेंट अगेन, और वो जो मोमेंट उन्होंने खो दिए हैं उन मोमेंट को दोबारा नहीं जी सकती, ठीक है। दोज मोमेंट्स आर मेमोरी फॉर द पोएट, और ये जो मोमेंट्स है, ये जो समय है, वो एक मेमोरी बन गया है, यादगार बन गया है फॉर द पोएट, पोएट के लिए। द डेथ ऑफ हर मदर फील्स द पोएट विद सोरो, और ये जो डेथ है उनकी माँ की, यानी पोएटस की माँ की, वो उनको सोरो मीन्स सैडनेस, दुख से भर देती है। सी कैन नॉट एक्सप्रेस दिस ग्रीफ और सोरो, और वो इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, और सी कीप साइलेंस, और जो ये सर्कमस्टांसिस है, जो ये परिस्थितियां हैं, वो उनको साइलेंस कर देती है। कौन सी परिस्थितियां हैं? द लॉस ऑफ हर मदर, ठीक है, एंड द पास्ट मेमोरीज विच पुट द पोएट इन ग्रीफ, ये जो परिस्थितियां हैं या ये यादें हैं, ये उनको सोरो या ग्रीफ में डाल देती है, और सी इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीफ इन वर्ड, अपने जो दुख को वो वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाती। द पोएम हैज मिलेंचोलिक टोन, एक तो होती है हैप्पी टोन,
एक होती है सैडनेस। तो मेलनचोली का मतलब होता है सैडनेस की टोन है पोएम में, द पोएम हैज सैड टोन, ठीक है, या फिर मेलनचोलिक टोन। इट इज ए ट्रिब्यूट टू पोएट्स मदर, और ये एक ट्रिब्यूट है पोएट की माँ के लिए। इन दिस पोएम, इस पोएम में द सेंस ऑफ लॉस, जो कुछ खो देने का जो दुख है, वो ओवरकम्स प्लेजर। प्लेजर का मतलब होता है खुशी को ओवरकम कर लेता है, यानी उसके प्लेजर को के ऊपर आ जाता है। ये जो दुख है सेंस ऑफ लॉस का, वो उससे उसको दबा लेता है। एंड द पोएट एंड हर मदर ट्राई देयर बेस्ट, और जो पोएट है वो और जो उनकी माँ थी, बोथ हैव ट्राइड इन दिस पोएम, दोनों ने ट्राई किया है टू एडजस्ट विद व्हाट दे हैव लॉस्ट, और दोनों ने ही अपना प्रयत्न किया है किसमें, अपने लाइफ को एडजस्ट करने के लिए इन दुखों के साथ, या इन जो चीज़ें जो गुम हो गई है, जो इनका पास्ट लॉस्ट हो गया है, जो स्वीट मेमोरीज हैं वो चली गई हैं, उनके साथ एडजस्ट करने का इन्होंने ट्राई किया है। आई होप you have understood this summary and you will be able to answer the question asked from this poem. Thank you.